आओ भैया, आपके अलंकार में हम शब्द अलंकार की अगली श्रृंखला में देखते हैं कुछ विशेष अलंकार के उदाहरण महत्वपूर्ण। लगभग बहुत सारे अलंकार हो चुके हैं, इनमें से शब्द अलंकार के और कुछ उदाहरण सीख लेते हैं। उदाहरण में जैसे आप बताएंगे कौन सा अलंकार है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। हाँ, बढ़िया, अच्छा, ठीक है। लिखा है लालगंज के लाल बाग से लाल चुनरिया लाए। कौन सा अलंकार बताओ? आप बता सकते हो तो आप देखेंगे लालगंज, लाल बाग, लाल चुनरिया, अर्थात ये एक बार ये है ला है, ला है, ला है। एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। इसमें भी देखोगे है। तो आप जानते हैं जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, चाहे क्रम से चाहे ऐसे है, वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपका वृत्या अनुप्रास अलंकार। बात समझ में आवा? लग जाएगा। बहुत बढ़िया, उत्तम। आइए अब हम शब्दालंकार की बात, तो भैया एक बार फिर से शब्दालंकारों की कुल संख्या कितनी है? 7। ठीक है। अब अर्थालंकार सीखते हैं। अर्थालंकार में क्या आप बता सकते हैं कितने अलंकार हैं? तो आपसे अगर पूछा जाए अर्थालंकारों की कुल संख्या कितनी है, तो आपकी अनिश्चित है। कितनी है? अर्थात नहीं पता है। लेकिन परेशान कर दिए सब अर्थालंकार के जो है संख्या कितनी है? आसन ढूंढ लो। 33। कितनी? 33। आसन के अनुसार गड़बड़ करेंगे, ठीक है। उसमें कहे अर्थालंकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, देख लियो। ऑप्शन में निश्चित नहीं है, देख लियो। अगर ये दोनों ऑप्शन ना हुए आप भाग जाओ 33 तरफ, लग जाएगा। हाँ, छोड़ के नहीं आएगा, ठीक। तो आइए अर्थालंकार में एक महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, ठीक है। तो उपमा अलंकार का मतलब है उपधन मां। कौन? उपधन मां। तो उप का मतलब होता है समीप और मां का मतलब होता है तुलना। अर्थात दो समीपस्थ वस्तुओं को रख करके उनमें उनके गुणों में तुलना करना ही आपका उपमा अलंकार है, ठीक। दूसरी बात शब्दों में कहे तो जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के क्या क्या आवश्यक है? उपमा अलंकार में आवश्यक है उपमेय, उपमान, गुणधर्म और वाचक शब्द, ठीक है। ये 4 चीजें आवश्यक हैं, ठीक है। ये 4 के चारों चीजें आवश्यक हैं। तो आप पहले जानो उपमेय क्या होता है। उपमेय आपका जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है। जैसे हमारी तुलना आपसे की जा रही है, हमारी तुलना आपसे की जा रही है, तो हम उपमेय हैं, आप उपमान हैं। बात समझ पा रहे हैं? हम उपमेय हैं, आप उपमान हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तुलना आपसे की जा रही है, ठीक है। अर्थात यू आर बेटर देन हम, मतलब हमसे क्या है? आप अच्छे हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में उपमान जो है, उपमान प्रायः प्राकृतिक चीजों को माना जाता है या फिर जो हमसे दूरस्थ होते हैं उनको माना जाता है। क्या? उपमान, ठीक है। हाँ, अर्थात प्राकृतिक या दूरस्थ स्थित वस्तुओं का श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। आइए इनके आधार पर, इन चारों के आधार पर उपमा अलंकार के मुख्यतः 2 भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मुख्यतः। लेकिन भेद पूछे तो आपके 3 हैं, ठीक है, जो अलग अलग किताबों में प्रकाश डाला गया है। तो आप देखेंगे जिसमें ये चारों तत्व विद्यमान होते हैं जिन पंक्तियों में, वहां पर पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। आप परिभाषा बना लेंगे, अर्थात जिसमें उपमेय, उपमान, गुण, साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द शामिल होते हैं वह आपका पूर्णोपमा अलंकार है, ठीक। और इनमें से एक को गायब रहा है, एक भी गायब रहता है तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार। कौन सा? लुप्तोपमा। एक को लुप्त हो जाए, लुप्तोपमा, ठीक है। और जहां पर एक उपमेय की तुलना कई उपमानों से कर दी जाए वहां पर आपका मालोपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा? मालोपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे कहा गया
तुम्हारा रूप कामदेव जैसा है। कैसा है? आपका रूप यानी तुम्हारा रूप कामदेव जैसा है। तुम्हारी दुश्मनी अजातशत्रु जैसी है। कैसी? हाँ, दुश्मनी में कर तो बहुत तगड़ी वाली। ठीक है। तुम्हारा तेज सूर्य जैसा है। कैसा? सूर्य जैसा। ठीक है। अर्थात कहने का है मतलब है कि आपकी ही तुलना कई जगहों से की जा रही है ना। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मालोपमा अलंकार। यानी आप उपमेय हो, आपकी तुलना विभिन्न उपमानों से की जा रही है, वहां मालोपमा अलंकार हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है। और कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला। कौन डोला? सरिस। सरिस का मतलब की तरह है, मन का मतलब मन, डोला का मतलब टहरा अर्थात डोला। समझ पा रहे हैं? कौन डोला? मन। का डोला? मन डोला। क्या डोला? मन। और जो डोला वह उपमेय कहीं की तरह डोला, पीपल के पत्तवा की तरह। तो पीपल के पत्तवा का हो जाएगा उपमान। बात समझ पा रहे हैं? और ये कैसे पता चला कि डोला तुलना की गई? तो यह सरिस शब्द है, ये हो जाएगा आपका वाचक शब्द। क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। और यह डोला मन डोला दोनों में कामन का डोला अर्थात डोला, तो डोला क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ये हो जाएगा गुण अर्थात कौन सा? पूर्ण रूप में अलंकार। समझ पा रहे हैं? अगला, मखमल के झूले पड़े। काहे के झूले पड़े? हाँ, बहुत बढ़िया, उत्तम। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। कौन ला? टीला। बहुत बढ़िया। हाँ, मखमल के जैसे झूले पड़े, कहीं के जैसे झूला कहीं के जैसे है। मखमल के अर्थात झूला आपका क्या है? उपमेय है। और मखमल क्या है? उपमान। यानी झूलों की तुलना किससे हो रही? मखमल से। ठीक। हाथी सा टीला। कौन ला? टीला। टीला का मतलब ऊंचाई है ना, अर्थात ऊंचाई काहे जैसी है? हाथी के जैसी। अर्थात जो टीला है ये आपका उपमेय है और जो हाथी है आपका उपमान है। ठीक। और ये जो बीच में है ये आपके साधारण वाचक शब्द है। क्या है? वाचक शब्द। लेकिन सही से देखो तो यहाँ गुणधर्म तो गायब है, इसमें भी है ना। और गुणधर्म गायब तो हमने कहा इन चारों में से कौनो गायब? वह लुप्तोपमा। कौन सा? अर्थात यह लुप्तोपमा अलंकार होगा। ठीक। आइए मालोपमा देख लेते हैं। जैसे काम सारूप। काम सारूप का मतलब कामदेव के जैसा रूप। प्रताप दिनेश सा अर्थात प्रताप यानी तेज जो है, दिनेश का मतलब सूर्य जैसा है। सोम सा शील। शील का मतलब गंभीर है। कैसे? राम महीप का अर्थात राजा राम की बात जो है कई जगहों से तुलना की जा रही है। राजा राम को बताया जा रहा कामदेव जैसे क्या है? रूप है। दिनेश अर्थात तेज सूर्य के जैसा है। और सोम यानी जो है शालीनता सोमदेव की जैसी है। ठीक, भगवान सोम की जैसी है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? मालोपमा अलंकार अर्थात माला माल है ना, लग जाएगा, कोई असुविधा नहीं। अगला देखो, हाय फूल सी कोमल बच्ची। क्या? हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो आप निकाल ले जाओगे, निकल जाएंगे। तो लगभग आप देखें ना तो सी शब्द आया है। तो जहां पर उपमेय अलंकार पहचानने के तरीका है सा सम सा है सम से सरिस। ठीक है। जैसे से कुछ ऐसे शब्द यानी तुलनात्मक शब्द आते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार अर्थात तुलनात्मक जो शब्द हैं तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आया? हाय फूल सी का मतलब तुलना। कौन? कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी अर्थात उपमा अलंकार। इसमें देखेंगे गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। क्या है? किसका? कैसा? गिर सा। गिरी मतलब पर्वता। ठीक है। ऊंचा ऊंचा का मतलब ऊंचा हो, जिसका मन। ठीक है। अर्थात कौन सा अलंकार? तो सा आया तो आपका यहाँ पर उपमा अलंकार निकाले जाएंगे। ठीक है। अब देखो प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का ठीक उल्टा होता है। ठीक। उपमा अलंकार विशेषता जहां उपमेय की तुलना किसी उपमान से कर दी जाए वहां उपमा अलंकार। लेकिन जहां पर किसी उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाए अर्थात उपमान को तुच्छ
यानी हीन बताया जाए और उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पर आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। कैसा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। जैसे उतरी नहाई जमुन जल, जो शरीर समश्याम, यहां पर जो जमुन है, जमुना का जल, इसको ये उपमान होना चाहिए लेकिन इसको उपमेय कहा गया है। और हमारा आपका शरीर उपमेय होना चाहिए लेकिन इसको उपमान बताया गया, उल्टा बताया गया। तो यहाँ कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार लग जाएगा। ठीक है।